हमारे समाजवादी पक्ष ये है कि कोई भी गरीब अगर अस्पताल आता है तो उसका इलाज फ्री होना चाहिए और एज ए मॉडल हॉस्पिटल या एग्जेम्पलरी काम समाजवादी सरकार में हुआ, जहां पर कई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में इंतजाम था कि कोई भी गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, इलाज पूरा फ्री होगा, उसका दवाई फ्री होगी, उसका कोई भी चेकअप फ्री होगा और गंभीर से गंभीर बीमारी अगर होगी हार्ट की, लीवर की, किडनी की, कैंसर की, तो वो इलाज फ्री होगा। हम कार्डों के पक्ष में नहीं हैं, हम इस पक्ष में हैं कि फ्री इलाज हो गरीब का। और अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और विकसित भारत का अगर नारा दे रहे हैं और आपके विकसित भारत में अमृत काल चल रहा है, तो कार्ड की वजह से कोई वापस हो जाए, कार्ड की वजह से किसी परिवार का इलाज ना हो, और कार्ड में क्योंकि लिमिट है और कई जगह कई बीमारियों में मान लीजिए हड्डी का इलाज होना है, कूला बदलना है, तो कूला बदलने में भी रेट है, आपका हार्ट के लिए स्टंट पड़ना है उसका भी रेट है। तो हालांकि सरकार ने मानक तय किए हैं कि कौन सा उस लिमिट में आता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हो वो सरकारी अस्पताल में हो, फ्री इलाज हो, उसमें बजट की चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी क्योंकि पैरेलल चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट एक मॉडल है वो क्रिएट है, लेकिन हम समाजवादियों का पक्ष है कि गरीब का इलाज फ्री हो और गंभीर बीमारियों का इलाज फ्री हो। एक सवाल है, वर्तमान परिस्थिति में एआई का जमाना है, अस्पताल को और तकनीकी जो सुविधा है क्या बदलाव होना चाहिए, आपको लग रहा है? इस पे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी चर्चा की हो, क्योंकि आज एआई और टेलीमेडिसिन और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम हेल्थ का बिल्कुल ग्रामीण इलाके में जो रूरल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनको भी हम मदद पहुंचा सकते हैं। सरकार को ग्राम सभा स्तर पर कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे कि हम एआई या टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको भी सुविधा दे सकें। तो पॉलिटिकल सवाल है सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1100 करोड़ देश का मोदी जी ने लूट कर दिया, जो चूक के डर से चावल पोर्ट जो इराक है उससे हटे। इस सरकार को हटाओ। हमारा और सबका लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हटे। हाल में अभी 2-3 घटनाएं घटी, एक सुंदरगढ़ में जहाँ पर 2 समुदायों के बीच हिंसा, एक बालेश्वर में जहाँ पर कुछ कथित 2 रक्षकों ने मुस्लिम व्यक्ति की जान से हत्या कर दी। तीसरी एक घटना है कि आज कई जगहों पर अलग अलग छापेमारी की जा रही है कथित गौ माफियाओं पर। क्या लग रहा है ये घटनाक्रम देख करके आप? क्योंकि बहुत गहरी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उड़ीसा की इन घटनाओं की मेरे पास गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यूपी में हम लोगों ने फेस की हैं, और जब यूपी में हमने फेस की हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकले। गाय की हत्या में और झूठा फंसाने में अगर कोई सबसे ज्यादा निकला तो भारतीय जनता पार्टी निकली। और मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं वहां पर बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक मुस्लिम समुदाय के नौजवान को पैसा देकर के ये कहा कि ये जो जानवर का मांस है आप मंदिर में डाला हो। उसने कहा कि मैं ये नहीं काम कर सकता हूं, तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पुलिस हमारे साथ है, तुम डाल करके आओ। और वो घटना हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि दंगा हो गया। और जब दंगे की जांच हुई और हम लोगों ने आवाज उठाई तो 18 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जेल गए, 1 साल जेल में रहे। ये एक घटना नहीं है, बीजेपी कई बार कुछ घटनाओं में शामिल होती है और इस तरह की एडवोकेसी में कानून है और उस कानून का पालन होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है उस कानून का पालन, लोगों को जागरूक